स्कूल में, जो कि नर्सरी स्कूल है, प्ले स्कूल है। और इस स्कूल की एक ख़ासियत हमें अच्छी लगी है, वो ये कि पेरेंट्स डे हर स्कूल में होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे हो रहा है, यानी कि अपनी संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। नाम अगर जो आप यूरो किड्स यानी कि इंग्लिश नाम है, लेकिन सनातन संस्कृति को आज भी जिंदा किए हुए हैं। और ये हम अंदर चल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं अपने दादा दादी नाना नानी के साथ आए हैं। आज यहाँ पे पेरेंट्स यानी कि माँ और पापा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आज दादा दादी और नाना नानी का ही मतलब है। उन्हीं के साथ बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना, और गेम्स भी यहाँ पे खेले गए हैं तरह तरह के। अब हम स्कूल के अंदर चल रहे हैं, आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आज बच्चे अपने ग्रैंड्स पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और किस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं बच्चे और दादा दादी नाना नानी। इन बच्चों के लिए भी बहुत ही हसीन पल है, जहां आज काम की भाग दौड़ में बच्चे और दादा दादी टाइम नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटी करते हुए आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी अच्छी गेम्स होनी चाहिए, बच्चों का भी हौसला बढ़ता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आई अप्रिशिएट दिस एक्टिविटी। पेरेंट्स डे हर स्कूल में होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी कि दादा दादी और नाना नानी को बुलाया गया है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज चल रही हैं, जो जॉइंट फैमिली हैं उनको प्रेफरेंस देने के लिए ग्रैंड फादर मदर डे होना ही चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज साथ ऐसी एक्टिविटी करते थे, लेकिन आज आप अपने नाती पोतों के साथ कर रहे हैं? ऐसा ना जी, ये अपना बच्चों का बचपन याद आने का दिन है कि जब हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते थे, और आज अपने ग्रैंड बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए वेरी फनी डे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे पूरे आज खुश नज़र आ रहे हैं, और बच्चों के जो दादा दादी हैं मैम हैं। मैम, स्कूलों में देखा गया है कि पेरेंट्स डे तो बनाया जाता है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स डे पहले ही एरो किड्स में हम आए हैं। यहाँ पे नाम इंग्लिश वाला है, लेकिन संस्कृति को आज भी जीवित किए हुए। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि ग्रैंड पेरेंट्स डे? सर क्या है कि सारे स्कूल्स में पेरेंट्स डे मनाया जाता है, लेकिन एक यूरो किड्स में, क्योंकि यहाँ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं, तो उन संस्कार को बच्चों के अंदर हम फाउंडेशन से ही डालना चाहते हैं कि पेरेंट्स डे तो सभी मना रहे हैं, बट हम ग्रैंड पेरेंट्स डे मना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स के साथ उनके लिए ग्रैंड पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए ये भले ही यूरो किड्स हमारा एक न्यू पद्धति है, बट देखा जाए तो हमारे बच्चों के लिए हम संस्कार के थ्रू उनके दादा दादी के लिए प्यार, उनकी इज्जत और उनको संस्कार देना सिखाते हैं। अच्छा, आजकल का जो समय चल रहा है कि नौकरी की वजह से या फिर घर क्लेश की वजह से दादा दादी से अलग हो जाती है, ख़ासतौर से बहुएं जो है वो अलग कर देती हैं, और बच्चे नहीं मिल पाते हैं दादा दादी से। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दादा दादी हमारे घर के लिए हमारी नींव होती है, हमारी फाउंडेशन होती है, और अगर हम उनको प्यार नहीं दे सकते तो शायद हम ज़िंदगी में कभी प्यार पा भी नहीं सकेंगे। तो हमें दादा दादी की इज़्ज़त, उन बहुओं को भी कहती हूँ कि उनको मान सम्मान दें और घर में उनको पूरा प्यार दें। थैंक यू। तो सुना आपने, बहुत अच्छी बात कही है मैडम ने कि मान सम्मान दें। यहाँ पे हमारे साथ दादा दादी और भी बैठे हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, बच्चा है अपना जो अच्छा बाबा दादी को मानता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं बच्चों को उसके साथ में, तो ये कि नींव है, अच्छी नींव है स्कूल की। बहुत बढ़िया वो है कि होनी चाहिए, बाबा दादा की भी मीटिंग होनी चाहिए, अच्छी है, बहुत बढ़िया। घर में भी इसी तरीके से रहते हैं? घर में तो इससे बढ़िया रहता है, हमारे पास ही रहता है, पापा मम्मी के पास तो कभी रहता है। अगर मैं धमकाती है तो हमारे पास आता है, रे बाबा दादू मुझे धमका रहे हैं। तो सुना आपने कि घर पे तो मम्मी के पास ही। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चों को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो ग्रैंड पेरेंट्स डे है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि स्कूलों में देखा गया है कि पेरेंट्स डे जो होता है, ग्रैंड पेरेंट्स डे नहीं होता। हमने पहली बार ज्वाइन किया है ये।
हाँ अपनी लाइफ में। एरो किड्स में तो हमेशा ही होता है। नहीं होता है, बच्चे अभी आए ना 1 साल से, तो हाँ जैसे पहली बार आप आए हैं, कैसा आपको फील आ रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत हाँ महसूस हो रहा है, अच्छा लगा कि प्रोग्राम सारे अच्छे क्या बनाया है? हाँ और क्या बनवाया था दादू से? दादू से बना नहीं पा रहा है, ये बस ये बना पा रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार बच्चे आए हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं, आपको और भी क्लासों में दिखा देते हैं। आज पूरा टाइम जो है बच्चों को दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छे हैं, हम पारसा के नाना नानी हैं और स्पेशल सहारनपुर से आए हैं। अपना काम छोड़ के स्पेशल सहारनपुर से आए हैं। इनके स्कूल की बड़ी तारीफ़ सुनी हमने। हमारी जो पारसा है अपनी मैडम की बड़ी तारीफ़ करती है और कहती है जितनी मैडमें हैं स्कूल में बहुत अच्छा ध्यान करती हैं बच्चों का और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि सहारनपुर से आपको ग्रैंड पेरेंट्स डे में जाना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा कि जैसे आप सहारनपुर से आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। मेरे 4 बच्चे हैं, सब पढ़े हुए हैं। एक बेटी मेरी अलीगढ़ में पढ़ती है, लेकिन वहाँ पर भी हमने ऐसा नहीं देखा है ज़्यादा इस स्कूल में हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे गेम्स भी करवाए गए हैं और अभी ये क्लास में बैठ के एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, क्या प्रेरणा मिलती है? इसमें यह है कि जैसे इस बच्ची को दादी बनाई है इन्होंने, और बच्चे आए तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको पता लगे कि दादी की वैल्यू, इज़्ज़त, नाना नानी की इज़्ज़त क्या चीज़ होती है। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। सहारनपुर से ये सर आ रखे हैं और ये बच्ची के नाना नानी है। हाँ जी, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? हमारा नाम एहतशाम कुरैशी है, ये जिनकी बेटी है उनका नाम मुकीम कुरैशी है, इनका नाम बच्ची का पारशा है। हाँ, तो स्पेशल हमारे को कल फ़ोन किया गया, हम अपना आए हैं। तो आपको बताया गया था कि आज इस तरीके की एक्टिविटी होगी? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने ये बताया सिर्फ हमारी बेटी ने कि वहाँ पर स्कूल में प्रोग्राम है और नाना नानी को, दादा दादी को बुलाया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो प्रोग्राम का जब सुना तो नाना नानी को और दादा दादी को बुलाया, तो एकदम से ये लोग सहारनपुर से यहाँ पे आए और यहाँ पे आके बहुत ही इनको अच्छा लग रहा है। तो और भी क्लासें हम आपको देख सकते हैं कि बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैम, प्ले क्लास में बच्चा वही आता है जो अभी ठीक से बैठना उठना नहीं सीख पाता, लेकिन यहाँ पे बच्चे पूरे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से आप इनको ट्रेन करते हैं? बिकॉज़ जैसे यहाँ पे लिटिल किड्स में एक स्पेशल ये है कि बच्चों को मेंटली और उनके फिज़िकली पे पूरा ध्यान दिया जाता है, और इसमें इनके माइंड, मतलब किस टाइप माइंड जा रहा है, इनको किस ओर जा रहा है, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनकी एबिलिटी क्या है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग उसके हर एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, फिज़िकली, मेंटली। तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं आके, ये चीज़ है। अभी यहाँ पे सवाल होता है पेरेंट्स डे का, यानी कि सारे स्कूलों में हमने देखा है कि पेरेंट्स डे होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे है। क्या सोच के ये कॉन्सेप्ट आपने रखा और किस तरीके से इसी स्कूल में होता है? ग्रैंड पेरेंट्स डे से सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज़ क्योंकि जो बच्चे हैं दादा दादी के अटैच होते हैं काफ़ी बच्चे, तो पेरेंट्स के जो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैंगे, एनुअल फंक्शंस होते हैं और भी स्पोर्ट्स डे वगैरह भी होते हैं, बट ये स्पेशल ग्रैंड पेरेंट्स के इसलिए है कि बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो चीज़ है, यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ में, तो उनका और भी उनको अच्छा फील होता है। तो आपने देखा क्लासों में जो है बच्चे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो दादा दादी है, नाना नानी है, उनके साथ कितने अच्छे से हंसी खुशी से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बच्ची के दादा दादी और भी हैं, उनसे भी पेश आते थे। बेटा, आप अभी रोए थे, क्यों रोए थे आप? क्योंकि मेरे दादू नहीं आए थे। अच्छा, दादू नहीं आए थे। तो ये आपके साथ कौन है? हाँ जी, मेरे साथ। अच्छा, दादू हैं। हाँ। तो दादू गेम खेलने नहीं आए थे, इसलिए रोई थी आप? हाँ। हैं? तो दादू ने तो गेम खेला था। मैं आइसक्रीम भी बनाई थी। अच्छा, आइसक्रीम नहीं दिलाई थी आपको? ओके, तो अब घर जाने के टाइम पे आइसक्रीम लोगी आप? हाँ। हैं? कौन सी वाली आइसक्रीम खाओगी? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। तो घर जाने के टाइम पे आइसक्रीम खाएगी, क्योंकि आइसक्रीम नहीं दिलाई थी इसलिए बच्ची रोई थी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? किस विषय में?
जो ये ग्रैंड पेरेंट्स डे है, क्योंकि हर स्कूलों में पेरेंट्स डे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाया, जबकि नाम इसका अगर तो देखें एरो किड्स, यानी कि इंग्लिश नाम है, लेकिन पुरानी जो संस्कृति है हमारी उसको आज भी जीवित रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं अटैचमेंट इसी तरीके से बढ़ता है। बस ऐसा प्रोग्राम करने से क्या है, बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से ज़्यादा लगाव करते हैं और मतलब अच्छा लगता है, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है, ग्रैंड फादर्स को भी अच्छा लगता है, मदर्स को भी अच्छा लगता है। आजकल का माहौल चल रहा है कि बहुएं नौकरी की वजह से या तो बाहर रहते हैं या फिर कोई गृह क्लेश की वजह से, या बहुत ही आम नॉर्मल ऐसा चल रहा है कि दादा दादी से बच्चे नहीं मिल पाते। और क्या कहना चाहेंगे, आपके ये एक मौका है कि बच्चों से मिलने का? नहीं, ये जो मैंने देखा है यहाँ पे स्कूल में जो दादा दादी नाना नानी को लेके एक गैदरिंग की गई है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और ऐसा मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में हो तो बहुत अच्छा है। इससे बच्चों का अटैचमेंट दादा दादी नाना नानी से होगा। ये बहुत अच्छा लगा देख के कि यहाँ पे पेरेंट्स के बजाय दादा दादी को या नाना नानी को बुलाया गया है। यानी कि एक दिन का जो समय इस स्कूल के द्वारा आपको मिला है बच्चों के साथ खेलने का, बहुत ही अनुभव वाला है। जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज के टाइम में स्कूलों में ऐसा भी कराया जाएगा। अभी आपने ग्रैंड पेरेंट्स की बातें सुनी है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि नाम जो है स्कूल का ये इंग्लिश नाम है, लेकिन आज भी संस्कृति को कहीं ना कहीं जीवित रखे हुए मैम। आज हमने हर स्कूलों में देखा है पेरेंट्स डे होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी कि नाना नानी और दादा दादी को बुलाया गया, उनके साथ बच्चों को एक्टिविटी कराई गई, गेम्स कराए गए। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट मिला आपको कि ग्रैंड पेरेंट्स डे कराना चाहिए? यूरो किड्स में शुरू से ही हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं लंबे समय से। 2010 में हमने शुरू किया था और ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जीवन का आधार होते हैं बच्चों के। और आज के समय में जब आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं और सिंगल चाइल्ड है, मम्मी पापा हैं केवल, वो भी दोनों वर्किंग हैं, तो ऐसे में बच्चों को दादा दादी का जो एक अमूल्य प्यार है वो छूटता जा रहा है उनसे। ये तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि रुड़की जैसे छोटे शहर में रहते हैं और यहाँ पर फिर भी बहुत हद तक जॉइंट फैमिलीज़ हैं, दादा दादी साथ रहते हैं, नाना नानी, तो उनको एक स्पेशल फील कराने के लिए और एक बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बने, बच्चे उनसे सीखें कि हाँ हमें टाइम स्पेंड करना है दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ। ये नहीं सोचना है कि वो एक बस अब वो लोग ओल्ड हो गए हैं तो अब वो किसी काम के नहीं है। ये जो विचार एक आज की जनरेशन में आता जा रहा है तो वो बहुत गलत है। ज़्यादातर समय लोग, मम्मी पापा के पास समय नहीं है, वो मोबाइल पे समय बिताते हैं, मम्मियाँ भी पापा भी, तो बच्चा अपने आप को निगलेक्टेड भी फील कर रहा है। तो ऐसे में दादा दादी वो एक कड़ी हैं जो उन्हें मम्मी पापा से भी जोड़ती हैं, अपने ट्रेडिशन से भी जोड़ती हैं और कहीं ना कहीं जो परिवार के संस्कार हैं वो देने का काम हमारी जो ये जनरेशन है दादा दादी वाली, उनके कंधों पर आ जाता है। मैम अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ और भी देखी है और अनुभव की है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे सहारनपुर और अन्य शहरों से भी आए हुए थे, जबकि ये छोटा सा स्कूल है, नर्सरी स्कूल है, लेकिन उनके अंदर जो एक उत्साह था, उमंग थी, वो एक देखते ही बन रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जो स्टार्ट किया है ग्रैंड पेरेंट्स डे का, दूर से लोग आए थे, उन लोगों को देख के क्या आपको? मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि वो स्पेशली समय निकाल के, जबकि आज की दुनिया में समय नहीं है, लोगों को समय की कमी है, वो स्पेशली आए और सहारनपुर से मुझे बहुत खुशी हुई। और भी लोग हैं जैसे देवबंद से आए कुछ लोग लक्सर से आए, तो सभी ने ये प्रयास किया कि आज हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसको एक विटनेस करने के लिए वो लोग आए। तो इसके में बहुत खुशी है और ये हमें हमेशा याद रहेगा कि वो लोग आए थे स्पेशल। भविष्य में, आज तो नर्सरी स्कूल है, अगर तो भविष्य में ये 8th क्लास या 10th क्लास या 12th क्लास तक भी होता है, तब भी आपका ये कॉन्सेप्ट जारी रहेगा या क्या बढ़ते कल्चर के आगे आप भी झुक जाओगे? नहीं, अगर हम अभी तो ये हमारा प्री प्राइमरी है केवल, पर अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करते हैं तो डेफिनेटली हम यही जो हमारी थॉट्स हैं, यही जो हमारा कल्चर है, इसको हम आगे चलाएंगे और कोशिश करेंगे पूरी कि बच्चों को किसी न किसी बहाने से उनके रूट्स से जोड़े रखें। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्ले में हैं, नर्सरी में हैं, LKG में हैं, देखने को मिला है कि इसी स्कूल में यूरो किड्स, ठीक है, और जो एक संस्कार हैं यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को सुबह नमस्कार,
माता पिता के पैर छूने और इस तरीके के संस्कार दिए जाते हैं, तो ये अब भी बच्चे सीख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए यूरो किड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बच्चे को उसकी जो कल्चर है, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, उससे भी जोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम न्यू टेक्नोलॉजी, हम एजुकेशन में न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। हमारी जो करिकुलम है वो पूरी रुड़की में आपको ऐसा करिकुलम नहीं मिलेगा। हम ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का करते हैं, माइंड, बॉडी, सोल, और उसके लिए जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए उन तरीके से जो हमें वेस्ट से लेना चाहिए टेक्नोलॉजी, वो हमने वेस्ट से ली, पर हमारी जो अपनी है कि हमारा सभ्यता, हमारा स्पिरिचुअलिज्म, हमारी जो वो हमने बच्चे को दे रहे हैं। तो हम एक ऐसा जोड़ बना रहे हैं बच्चों का, एक ऐसा संगम कर रहे हैं जहाँ वेस्ट और हमारे कंट्री का, देश का, भारत का, दोनों का कल्चर का समावेश हो। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ अमिता गुप्ता जी, जिन्होंने बताई है कि दोनों संस्कृति का समावेश स्कूल में होना चाहिए। और अब भी छोटे बच्चे हैं, बॉर्न किड्स हैं, तो इनको अभी से ही जो अपने संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाते हुए। तो बात सुनिए अपने अमिता गुप्ता जी की। यहाँ पे हमारे साथ मयंक गुप्ता जी भी हैं, और मयंक गुप्ता जी से भी जानते हैं कि यूरो किड्स जो आपने स्कूल खोला है और जो इसकी बुनियाद है ये दूसरे तरीके से चल रही है, क्या कहाँ से आपको ये थॉट? देखिए, बच्चे जो संस्कार बचपन में ले लेते हैं, जो नॉलेज उनको बचपन में मिलती है, जैसी उनकी नींव होती है, वैसा उनका भविष्य होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा परिवार शिक्षा से लंबे समय से जुड़ा रहा, मेरी मम्मी श्रीमती कुसुम गुप्ता 1970 से योगानंद शिशु मंदिर के नाम से रुड़की में स्कूल चलाती रही हैं। वो एक, उस समय रुड़की में स्कूल भी बहुत थोड़े होते थे। अभी योगानंद शिशु मंदिर के बाद यूरो किड्स लगभग पिछले 14 साल से हम लोग चला रहे हैं। मेरी वाइफ श्रीमती अमिता गुप्ता पहले मॉन्टफोर्ट में इंग्लिश में टीचर थी, फिर वहाँ 10 साल पढ़ाने के बाद ये अपना स्कूल शुरू किया, और इसी थॉट्स के साथ किया कि बड़े स्कूल तो बहुत सारे हैं, रोज़ नए खुल जा रहे हैं, पर छोटे बच्चों पर बड़े स्कूलों में कोई फोकस नहीं होता। बच्चों की सारी परवरिश, सारी एजुकेशन बहुत अलग तरीके से होती है, उनका स्वभाव अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये लगा कि यूरो किड्स से अच्छा ब्रांड कोई नहीं है, इसलिए यूरो किड्स का फ्रेंचाइजी लिया, और 14 साल से सक्सेसफुली चल रहा है। रुड़की में चाहे वो कैंटोनमेंट हो, चाहे IIT हो, या आसपास के क्षेत्रों, मंगलौर हो, भगवानपुर हो, बच्चे सब जगह से यहाँ पर आते हैं। और वो सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये समझते हैं कि जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से भी पहले जो उनकी प्ले की एजुकेशन है, या नर्सरी या LKG की एजुकेशन है, UKG की एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला प्रेफरेंस यूरो किड्स को देते हैं। और यहाँ पर हम बच्चों के लिए जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो सिर्फ थ्योरी नहीं, उसका प्रैक्टिकल भी होता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों को वेजिटेबल्स पढ़ाई जा रही हैं, तो वेजिटेबल शॉप पर ले जाकर दिखाई भी जाती हैं। अगर उनको ये समझाया जा रहा है कि पब्लिक सर्वेंट्स कौन कौन है, पब्लिक में कम्युनिटी सर्विसेज कौन कौन देता है, तो उनको पुलिस स्टेशन ले जाकर दिखाया जाता है, फायर ब्रिगेड दिखाया जाता है, बैंक में ले जाया जाता है। जब हेल्थ पढ़ाई जाती है तो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ पर कैसे एक्सरे मशीन काम करती है, कैसे ECG होता है, सब उन बच्चों को, आप इन बच्चों से अगर बात करेंगे तो आपको लगेगा इतनी नॉलेज बड़े लोगों को नहीं है जितनी इनको है। और ये जो नॉलेज इस समय इनको मिल रही है, लाइफ टाइम काम आने वाली है। इसी थॉट के साथ रुड़की के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये यूरो किड्स हम लोगों ने शुरू किया, और हमें खुशी है कि आज बहुत अच्छे ढंग से ये सर्वाइव चल रहा है आगे, और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। आपने अगर पेरेंट्स से बात की होंगी तो आपको उनके रिव्यूज़ मिले होंगे, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय भी हमें रुड़की के पेरेंट्स का योगदान मिलता रहेगा, और वो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ आते रहेंगे। अच्छा, छोटे स्कूल हो या बड़े स्कूल हो, पेरेंट्स डे हमने देखा है वहाँ पे कि पेरेंट्स भी जाते हैं और मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अलग ही एक देखने को मिला है कि क्या नाम, ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं, और उन्होंने उनके साथ गेम्स भी पार्टिसिपेट किए हैं, और साथ में एक्टिविटी भी पार्टिसिपेट की है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन स्कूलों को भी कि जहाँ पे खाली पेरेंट्स मीटिंग हो जाती है? देखिए, संदेश देने का इसलिए प्रश्न नहीं कि हर स्कूल का कैरिकुलम अलग है, हर स्कूल की मेथोडोलॉजी अलग है, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पेरेंट्स इस समय वर्किंग हैं सबके, और वो बिज़ी रहते हैं दिन भर। ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो उनकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस हो बच्चों तक सीधा जाए, उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो, बच्चे उनके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, और स्कूल में भी उनको आकर समझ में आए कि बच्चे किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हैं, कैसा स्कूल है, वो भी देख सकें, और बच्चों के साथ यहाँ पर
गेम्स में पार्टिसिपेट करें, उसको ध्यान में रखकर हम लोग हर साल ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं यूरो किड्स में, और आगे भी ये फंक्शन इसी तरह से होता रहेगा। और हमने इसका अनुभव ये लिया है कि बहुत दादा दादी बहुत खुश होते हैं यहाँ आकर, और उनको अच्छा लगता है, उनको भी लगता है पहली बार उनको किसी अपने पोते या पोती की वजह से उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, उनको पहचान मिल रही है। तो ये हमारा एक प्रयास है जिससे निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है, जो उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं लाइफ की, वो सारी उन छोटे बच्चों तक जाएँ, ये हमारी कोशिश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मयंक गुप्ता, जिनका बहुत ही अच्छा प्रयास है कि आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो इस वजह से दादा दादी और नाना नानी को स्कूल में बुलाया जाता है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कराया जाता है, ताकि उन्हें भी ये लगे कि हमारे नाती पोतों की वजह से हम लोगों को भी एक सम्मान मिल रहा है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।